सीजी व्यापम के द्वारा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए लैब अटेंडेंस के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है, जिसको कैसे आपको डाउनलोड करना है इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, यहाँ आपको लिखना है सीजी व्यापम। उसके पश्चात दोस्तों आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे सीजी व्यापम लिखेंगे उसके पश्चात सीजी व्यापम को जो ऑफिशियल वेबसाइट है व्यापम cg.cgstate.gov.in, हमें इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके पश्चात सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है, आपको सीधे एडमिट कार्ड पर जाने के लिए, एडमिट कार्ड वाले पेज पर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखना है रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है और रजिस्ट्रेशन पर, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे उसके पास सीधे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को फिल करने के लिए दे रहा है। यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड को डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको अपना आईडी को लॉगिन कर देना है। अगर आपको बिना आईडी को लॉगिन किए हुए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है तो आपको नीचे की तरफ आना है, इसी पेज में यहाँ पर आपको देखना है डाउनलोड एडमिट कार्ड, हम इस पर क्लिक कर देना। अगर हमें सीधा डाउनलोड करना है तो उसके पास सबसे पहले हमें एप्लीकेशन नंबर के चाहिए, उसको एप्लीकेशन नंबर के यहाँ पर फिल करेंगे। उसके पास अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो इसके लिए आपको यहाँ पर बैक आना है और यहीं पर अपना आईडी और पासवर्ड को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के पश्चात दोस्तों हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर हमें एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है, जैसे हम लोग एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों यह पेज आगे खुलेगा। तो आपको किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है और सीजी व्यापम का जो नियम है, परीक्षा नियम, उसको आपको जानना जरूरी है। इस प्रकार से एडमिट कार्ड जारी हो चुका है प्रयोगशाला परिचारक के लिए, लैब अटेंडेंस के लिए। तो यहाँ पर क्लिक हेयर प्रिंट के जस्ट नीचे पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सीजी व्यापम का जो नया निर्देश है इसको आपको जानना जरूरी है। इसको आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। इसको पढ़ने के पश्चात ही आपको यहाँ पर टिक लगाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नियम को देखते हैं, उसके पश्चात डाउनलोड करेंगे। तो पहला पर कहा गया आपका दोस्तों एडमिट कार्ड आपको 2 पेज में प्रिंट करना है और एक ही तरफ ही प्रिंट करना है। एक ही पेज पर दोनों साइड प्रिंट नहीं करना है, अलग अलग पेज पर प्रिंट करना है। 2 पेज में आपका एडमिट कार्ड लिख लेगा। पहला पॉइंट पर यही कह रहा है। दूसरे पर कह रहा है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ अपना पहचान पत्र के रूप में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके पास दोस्तों इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर अगर फोटो नहीं होगा तो ही आपको अपना 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है अपने एग्जाम सेंटर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने एग्जाम सेंटर जो पहुंचना है वो कम से कम 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। अनिवार्य रूप से अपने एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग का एग्ज़ाम 11 बजे से है तो आपको एंट्री का जो टाइम है वो 10:30 अंतिम है। तो इस समय से पहले आपको 10 बजे तक आपको पहुंच ही जाना है। किसी प्रकार से आपको जांच होने के पश्चात आपके पास आधा घंटा समय होना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या आता है तो उन आधा घंटे में आप अपने समस्या को सॉल्व करके आसानी से अपने एग्ज़ाम सेंटर में घुस जाएँ। उसके पश्चात मेटल डिटेक्टर से आप लोग का जांच किया जाएगा। उसके पश्चात हल्के रंग का आधे बाह वाले कपड़ों को पहन कर जाना है। मतलब तो हल्के रंग आपको पहन कर जाना है। हल्का रंग मतलब कि गहरा नहीं होना चाहिए, फुल कलर नहीं होना चाहिए, हल्के रंग में ही होना चाहिए। मतलब गहरा रंग नहीं होना चाहिए, आपका शर्ट हल्के रंग में होना चाहिए। अब कोई भी कलर का शर्ट पहने तो चमकना नहीं चाहिए। आपको जैसे हरा कलर है तो फुल हरा कलर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए हरा कलर। चाहे आप सफ़ेद पहन रहे तो भी मतलब वो एकदम से नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कहा जा रहा है। अगर आपको किसी प्रकार से समस्या आता है तो आप वाइट कलर के शर्ट को, मतलब टी शर्ट को पहन कर चले जाना। उसके पास दोस्तों इस प्रकार से है। फुटवेयर के उसमें आपको चप्पल पहनना है, किसी प्रकार से जूते नहीं चलेगा। कान में किसी प्रकार से आभूषण पहनने नहीं दिया जाएगा। और परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधे घंटे और अंतिम आधा घंटा में आपसे बाहर परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे आप टॉयलेट जाएं या कहीं भी जाएं। उसके पश्चात परीक्षा कक्ष में केवल आपको नीले या काले पेन का ही उपयोग करने के लिए बोला जा रहा है। उसके पश्चात आपके पास किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होना चाहिए, ना ही घड़ी। उसके पश्चात वो चयन के समय आपके प्रवेश पत्र को मांगा जाता है, इसको आपको सुरक्षित रखें एग्ज़ाम दिलाने के पश्चात। उसके पश्चात निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। उसके पश्चात धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहन के जाते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र में सामान्य रूप से जो समय कहा गया है उससे पहले आपको पहुंचना होगा। इस प्रकार सभी नियम को एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि आबकारी आरक्षक में बहुत से समस्या देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा समस्या हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पर ही हुआ है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपको गहरे रंग के शर्ट को नहीं पहनना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो हल्के रंग का, मतलब गहरे रंग का नहीं होना चाहिए, कम कलर दिखना चाहिए जो भी कलर का आप शर्ट पहनते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार समस्या है शर्ट में तो आप सफ़ेद कलर का टी शर्ट को पहन के चले जाना। इस प्रकार दोस्तों उसके पश्चात यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा एडमिट कार्ड
आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड में जो जानकारी है यहाँ पर एग्ज़ाम नाम दिया गया है, एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, फिर सेंटर का नाम दिया गया है और एग्ज़ाम डेट दिया है और टाइम दिया गया है। तो टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है 2 घंटे पहले। यहाँ पर 11 बजे से 1:15 तक आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा और परीक्षार्थी एग्ज़ाम सेंटर में अंतिम समय है 10:30। इसके पश्चात एंट्री नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मूल पहचान पत्र है तो आपको जाने दिया जाएगा, लेकिन आबकारी आरक्षक में देखा गया है कि जाने ही नहीं दिया गया है। इस प्रकार समस्या छात्रों को झेलना पड़ा है। तो इस प्रकार से इस एग्ज़ाम में समस्या ना हो तो आपको सभी नियम को फॉलो जरूर करें। इस प्रकार से ये एडमिट कार्ड, इसको सेव करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात शेयर पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करके इसको आप PDF में सेव कर लेना। इस प्रकार से प्रीव्यू होगा, प्रीव्यू होने के पश्चात यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पर और सेव एज PDF पर सेव कर लेना है। इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।